हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैव विविधता और पर्यावरण। जैव विविधता और पर्यावरण से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो प्रपाल भित्ति, मन्नार की खाड़ी, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री शैवाल प्रजातियां और तमिलनाडु का प्रस्तावित समुद्री शैवाल पार्क है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो भारत में समुद्री शैवाल उत्पादन और प्रवाल से संबंधित मुद्दे। तो आइए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है। हाल ही में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण करने वाले 21 निर्जन द्वीपों में से एक कुरुसादाई तमिलनाडु के पास मृत प्रवाल भित्तियां देखी गई है। इस क्षति के पीछे प्राथमिक कारण कंपाफाइकस अल्वारेजी है। सीवीड प्रजाति समुद्री शैवाल को व्यावसायिक कृषि हेतु लगभग 2 दशक पहले पेश किया गया था। सीवीड क्या है आइए जानते हैं। सबसे पहले परिचय जानते हैं। सीवीड समुद्री शैवाल और पौधों की कई प्रजातियों को दिया गया नाम है जो नदियों, समुद्रों एवं महासागरों जैसे जल निकायों में उगते हैं। वे आकार में भिन्न होते हैं जो सूक्ष्म से लेकर बड़े जंगलों के रूप में जल के नीचे हो सकते हैं। सीवीड दुनिया भर में तटों पर पाया जाता है लेकिन एशियाई देशों में यह अधिक उगता है। महत्व क्या है आइए समझते हैं। सीवीड के कई लाभ हैं जिसमें औषधियां, प्रयोजनों हेतु पोषण का स्रोत, एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल एजेंट शामिल है। यह विनिर्माण में उपयोग के माध्यम से आर्थिक विकास, अतिरिक्त पोषण तत्वों का अवशोषण और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित कर जैव संकेतन के रूप में कार्य करता है। यह अतिरिक्त लवण एवं भारी धातुओं को अवशोषित और सैन्य समुद्री जीवों को ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों की आपूर्ति करता है। भारत में सीवीड उत्पादन क्या है आइए समझते हैं। भारत में सीवीड उत्पादन, भारत ने वर्ष 2021 में लगभग 34,000 टन सीवीड की खेती की और केंद्र ने वर्ष 2025 तक सीवीड का उत्पादन दर बढ़ाकर 11.85 मिलियन टन करने हेतु 600 करोड़ रुपए कर आवंटित किए। वर्तमान में तमिलनाडु के रामनाथपुरम के 18 गांवों में लगभग 750 किसान सीवीड मुख्य रूप से कंपाफाइकस की खेती में लगे हुए हैं। साथ ही तमिलनाडु के प्रस्तावित सीवीड पार्क में भी इसकी खेती किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान और कंपनियां कंपाफाइकस की खेती में वृद्धि हेतु कार्यरत हैं ताकि लाभ एवं आजीविका में सुधार हो सके। इसके अलावा भारत के कंपा कैरेजीजन के आयात को कम किया जा सके। कंपाफाइकस अल्वारेजी समुद्र शैवाल प्रजातियों को प्रभाव आइए जानते हैं। कंपाफाइकस अल्वारेजी समुद्री शैवाल प्रजातियां तमिलनाडु में मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के 21 द्वीपों में से 6 द्वीपों में विस्तारित है और इसने कुरुसादाई के पास पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों को काफी क्षति पहुंचाई है। इसने हवाई में नारियल द्वीप, वेनेजुएला और क्यूबागुआ द्वीप, तंजानिया में जांजाबार और पनामा तथा कोस्टा रिका में अल्मीरांटे एवं क्रिस्टोबल को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने कंपाफाइकस अल्वारेजी को विश्व की 100 सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है। मन्नार की खाड़ी आइए जानते हैं। मन्नार की खाड़ी गोल्फ ऑफ मन्नार पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का एक प्रवेश द्वार है। यह उत्तर पूर्व में रामेश्वर द्वीप, एडम से राम ब्रिज, सैलो की एक श्रृंखला और मन्नार द्वीप से घिरी हुई है। इसमें कई नदियां मिलती है जिसमें ताम्रपर्णी, भारत और अरूबी श्रृंखला शामिल है। यह खाड़ी मोतियों के भंडार और शंख के लिए विख्यात है। मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आइए हम लोग समझते हैं। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना वर्ष 1982 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इस राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल लगभग 162.89 वर्ग किलोमीटर है। उपलब्ध प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवाल भित्तियां, मैंग्रोव, मड फ्लैट से खाड़ियां, समुद्री घास, समुद्री शैवाल, ज्वारनदमुख, रेतीली समुद्र तट, खारे घास के मैदान, कंदली क्षेत्र और चट्टानी किनारे शामिल है। निष्कर्ष क्या है आइए समझते हैं। प्रवाल समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करते हैं। तूफानों से सुरक्षा और मत्स्य पालन तथा पर्यटन के माध्यम से आजीविका प्रदान करते हैं। इसीलिए मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और इसके पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिए कंपाफाइकस अल्वारेजी
वाणिज्यिक समुद्री शैवाल के प्रसार को रोकना आवश्यक है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल को डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।